सम्राट अशोक पर टिप्पणी, गलत टिप्पणी पूरे भारत नहीं सहने वाला है। सम्राट अशोक की तुलना जो है वो औरंगजेब से कर दी गई है। जी हाँ, इसके बाद से ही बिहार की राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म हो गए। दया प्रकाश सिन्हा जो हैं वो बीजेपी के नेता भी हैं और पद्मश्री भी हैं, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से पहले बयानबाजी शुरू हुई और अब बयानबाजी के बाद जो है वो सड़क पर हंगामा शुरू हो गया है। और देख सकते हैं दया प्रकाश सिन्हा का पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर, और उनका पुतले पर चप्पल और जूते से पीटे जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो सम्राट अशोक है उसकी तुलना औरंगजेब से कर दी है, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से बिहार की राजनीति गर्म हो गई और पुतला दहन शुरू हो गया है। और ये तस्वीर पटना के इनकम टैक्स चौराहे की है, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तमाम जो है कई ऐसे इसमें जो हैं वो जेडीयू के नेता भी हैं शामिल। और जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कल बयान दिया था और कहा था कि इस तरह की आपत्तिजनक शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है सुबह जो है जीतन राम मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने भी ट्वीट कर ये बात कहा है कि इस पर राष्ट्रपति जो पद्मश्री दिया गया है उसे वापस लेने की आग्रह की है। उसके बाद से ही बिहार की राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म हो गई और पुतला दहन हो रहा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पुतला दहन जो हो रहा है उसके बारे में जानेंगे कि पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर मैम आई हैं, क्या पुतला जला रही हैं, क्यों, आखिर वजह क्या है? तो उन्होंने जो है सम्राट अशोक पे जो टिप्पणी की है वो सही नहीं है और वो हमारा समाज जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर आज आप लोग इनकम टैक्स चौराहे पर उनका पुतला जला रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने पुतला जलाया है, औरंगजेब जो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी गई है, उसके बाद से ही क्या कहें? देखिए, दया प्रकाश जी सम्राट अशोक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको हर हालत में भारत सरकार को पद्मश्री दया प्रकाश जी को दिया है, उसको भारत से वापस लेना होगा। और दया प्रकाश पर इन देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दया प्रकाश सम्राट अशोक पर टिप्पणी नहीं किया है, पूरे भारत पर टिप्पणी किया है। और सम्राट अशोक पर टिप्पणी, गलत टिप्पणी पूरे भारत नहीं सहने वाला है। तो आपने उनकी बातों को सुना कि किस तरीके से उन्होंने मांग की है कि दया प्रकाश सिन्हा को के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और पद्मश्री जो मिला है वो वापस लेने की मांग इन्होंने की है, नहीं तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। आज तो हमने सड़क पर उतरकर उनका पुतला ही जलाया है, लेकिन राष्ट्रपति से उन्होंने आग्रह किया है। आज सुबह में भी जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर इसकी मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें पद्मश्री वापस लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई हैं उसके बाद से ही पूरी तरीके से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। पहले बयानबाजी, अब सड़क पर उतरकर आंदोलन और पुतला दहन हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार और राष्ट्रपति इनका पद्मश्री वापस लेती है या नहीं, या माफ़ी मांगते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम।